उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में आयोजित राजस्थान आईटी डे के मौके पर दिया गया। तो आज के इस खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि सीएम श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में कैसे राजस्थान स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नवाचारों की ओर आगे बढ़ रहा है। अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड आरएनटी मेडिकल कॉलेज द्वारा विकसित क्यूआर कोड आधारित वेब ऐप के लिए दिया गया है, जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उपचार पैकेजों की जानकारी को सरल और पारदर्शी बनाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रौद्योगिकी में विश्वास के कारण ही आरएनटी मेडिकल कॉलेज ने क्यूआर कोड आधारित वेब ऐप को विकसित करके पारदर्शिता और सुलभता के एक नए युग की शुरुआत की है। इस ऐप के माध्यम से मरीज, डॉक्टर और अधिकारी आसानी से उपचार पैकेज, लागत, कवरेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले जहां सैकड़ों पन्नों की फाइलों को खंगालने की जरूरत होती थी, अब एक क्लिक से पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। इस ऐप का विकास आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर के प्रभावशाली नेतृत्व में हुआ है। समारोह में कैबिनेट मंत्री कर्नल श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और आईटी सचिव श्रीमती अर्चना सिंह ने उन्हें अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और उनके विजन के परिणाम स्वरूप ही आज राजस्थान के मेडिकल कॉलेज में डिजिटल हेल्थ केयर की ऐसी मिसाल कायम हो रही है। इस अवार्ड को प्राप्त करने के बाद प्राचार्य डॉक्टर विपिन माथुर ने कहा कि यह ऐप केवल एक तकनीकी समाधान नहीं, बल्कि चिकित्सा सेवाओं की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह राजस्थान को ई गवर्नेंस और डिजिटल हेल्थ केयर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम सभी अस्पतालों को बहुत ही मेहनत करके और माँ योजना के जो बहुत ही इंट्रिकेसीज हैं, बारीकियां हैं, उनको समझ करके ही जो है वो ये काम करना पड़ेगा, ताकि हम अधिक से अधिक जो है वो हम आय कर सकें। तो अब जैसे हमारे डॉक्टर्स जो होते हैं, उन सब लोगों को माँ योजना के अंदर जो भी पैकेजेस हैं उनके कोड लेने पड़ते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया, ये सारी चीजों के प्रोसेस में उनको जाना पड़ता है। तो आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि ये डॉक्टर जो है वो अगर कोई 400 किताब पृष्ठों की अगर कोई किताब लेके बैठेगा, तो वो एक पैकेज सिलेक्शन करने में आधा पौन घंटा लगा देगा। और नहीं तो इस ऐप के माध्यम से वो तुरंत अपने उस पर डाउनलोड उसको लेकर के अपने गूगल मैप के ऊपर, और तुरंत जो है वो 2 मिनट के अंदर सब कुछ देख सकता है उस चीज। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस चीज को जो है वो हमारे राजस्व की, हमारी आय पे भी इस चीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और माँ योजना की क्रियान्विति भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकेगी। ये ऐप 2000 से ज्यादा बीमारियों के उपचार पैकेजों की जानकारी प्रदान करता है, जिससे अब मरीजों को सटीक और पारदर्शी उपचार की जानकारी मिल रही है। इंश्योरेंस मोड में 5 लाख रुपए तक और ट्रस्ट मोड में 20 लाख रुपए तक का कवरेज शामिल है। इसमें कैंसर, न्यूरो, कार्डियोलॉजी, बर्न, गैस्ट्रो समेत 36 स्पेशलिटी पैकेज उपलब्ध है। मरीजों को अब बिना देरी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। डॉक्टरों को भी सही उपचार विकल्प चुनने में मदद मिल रही है, जो पूरे राज्य की चिकित्सा प्रणाली को पारदर्शिता और दक्षता के साथ आगे बढ़ा रहा है। यह न केवल उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की इस पहल ने अन्य चिकित्सा संस्थानों को भी प्रेरित किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का विजन और प्रौद्योगिकी में विश्वास आज राजस्थान को ई गवर्नेंस और डिजिटल हेल्थ केयर में नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। यह राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है, जहां स्वास्थ्य योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन से हर नागरिक को बेहतर सेवाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार डिजिटल हेल्थ केयर के क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया है, वह प्रदेश को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में तेजी से समृद्ध बनाएगा। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की क्यूआर कोड आधारित वेब ऐप ने यह साबित कर दिया कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पारदर्शिता लाने में यह राजस्थान सरकार के विजन और भविष्य की योजनाओं का एक प्रतीक है, जहां हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए नमस्कार।